हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति, आप सभी को बीसीसी परिवार में स्वागत है। आइए आज पढ़ने वाले हैं बीज व्यंजक की सर्व समीकरण जो आपके एग्जाम में इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण कल छुट्टी है उसकी एवं सर्व समीकरण। देखिए इस प्रश्नों से कैसे आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम में प्रश्न आता है एक पद, द्विपद और त्रिपद। सर एक पद द्विपद किसको कहते हैं? जैसे आता है एक पद, द्विपद और त्रिपद। अब देखिए एक पद किसको बोलते हैं? जैसे आपका दिया और एक संख्या 2xy या 2x²y, तो ये संख्या देख रहे हैं हम लोग, इस पर प्लस या माइनस की संख्याएं नहीं दिया हुआ है, तो वैसी संख्या जो सिंगल रहे उसको हम लोग बोलेंगे एक पद। सर द्विपद किसको बोलते हैं? जैसे लिखा हुआ है 3x² y प्लस में 4x, तो ये हमारा देख रहे हैं एक पहला और एक दूसरा, यानी इसमें कितने पद हो रहे हैं? 2 पद, यानी कि यहाँ पे प्लस से लेकर 2 संख्याओं को जोड़ा गया है, इसके कारण हम इसको बोलेंगे ये द्विपद। फिर उसी तरीके से त्रिपद किसको बोलते हैं? जैसे दिखा हुआ है 3x² y प्लस 4x प्लस में 3, तो यहाँ देख रहे हैं 1, 2 और 3, यानी 3 संख्या जुड़े हैं, तो इसको बोलेंगे त्रिपद है। पर उसी तरीका से कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बात करते हैं। जैसे दिया हुआ रहता है संख्यात्मक गुणांक बताइए। संख्यात्मक गुणांक बताइए, अंक बताएं। इस संख्यात्मक गुणांक बताएं, इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए 3x²y, तो इसमें अगर आपसे संख्यात्मक गुणांक पूछा जाए तो आप संख्यात्मक गुणांक बताते हैं सर इसमें नंबर जो अटैचमेंट है वो 3 है, यानी इसका आंसर जो होगा परम सत्य 3 होगा। पर यही प्रश्न अगर आपसे इस तरीका से पूछे 2x² y प्लस में 4x और आपसे पूछा जाए कि x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? x² का संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक क्या है? तो ऐसे प्रश्नों में बच्चे का चालान कटता है। कारण क्या है कि यहाँ पे बच्चा देखते हैं सर यहाँ 4 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है। जब 4 लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है सर, इसका अर्थ ये 4 और 2 को जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6। और आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ रहता है 6 दिया हुआ रहता है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2, 4, 6 और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पे बंदा समझता है कि सर x² का गुणांक पूछा है, इसका यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक का अर्थ हम लोग पढ़ करके आए कि संख्या को, अब यहाँ संख्या देख रहे हैं 2 दिया हुआ है 4 भी दिया हुआ है, यानी संख्या से 2 और 4 मिला के 6 होगा, क्योंकि यहाँ से वैसे प्लस का चिन्ह और हो जाता है गलत। क्यों सर? क्योंकि हम लोग से पूछा गया प्रश्न में x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक का अर्थ ये है कि x² के आगे में क्या है, तो सर x² के आगे में 2 है, इसीलिए संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग आगे पूछे। एक कॉन्सेप्ट आता है समान पद और असमान पद। समान पद और असमान पद। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए सर 2x² और 3x² क्या समान पद हैं? तो बोलेगा सर समान पद कैसे हो सकता है, आप तो मजाक कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 कभी आपस में समान हो ही नहीं सकता। पर यहाँ मुद्दा हो जाता है गलत। आपको देखना है सर किसकी घात समान है। घात का अर्थ होता है किसका पावर समान है। अगर पावर पे बात करें तो यहाँ पे x² है और यहाँ भी x² है, यानी दोनों की पावर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर से हम लोग को कोई भी मतलब नहीं होता, यानी संख्या से कोई भी मतलब नहीं होता। हम लोग को मतलब होता है कि सर यहाँ पे इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसका घात स्क्वायर में है या क्यू में है, और दूसरा वाला जो आपके संख्या है उसके साथ भी संख्या के साथ जो स्क्वायर है या क्यू है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं सर x के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ भी x के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये दोनों आपस में क्या है? समान पद है। समान पद है। पर यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए सर -7x² और 7x क्या ये दोनों समान पद होगा? बंदा बोलेगा सर बिल्कुल समान पद होगा सर। क्यों होगा सर?
सर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे भी -7 है और यहाँ पे भी -7 है, और फिर बच्चे का चालान कट जाता है। याद रखिएगा, आपसे सिर्फ नंबर या संख्याओं का समान होने से नहीं कहा गया, संख्या से समान होने का तात्पर्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका तात्पर्य है कि उसके साथ नंबर जो है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई में x, y, z या कोई भी टर्म रहे और उसके ऊपर स्क्वायर घात हो या फिर क्यूब हो, वो संख्या अगर समान है तो समान होगा, और अगर भिन्न भिन्न है तो असमान होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर, यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है, इसका अर्थ है ये दोनों x स्क्वायर घात इसका अलग अलग है, यानी ये दोनों क्या होगा, असमान पद होगा। तो ये क्या है, असमान पद। तो इस तरीका से समझे कि समान पद किसको बोलते हैं और असमान पद किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीका से देखने को मिलेगा आपको, लिखा हो रहा है 3x स्क्वायर -4x + 2 का बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 2x स्क्वायर, लिखा हो रहा है एक पद, सी में लिखा हो रहेगा 3 और डी में लिखा हो रहेगा 3 पद। अब यहाँ बंदा फंस जाता है। अब बच्चा को याद तो नहीं रहता सर कि हम एक पद पढ़े थे कि द्वय पद पढ़े थे या त्रिपद पढ़े थे, या बंदा को याद नहीं रहता कि संख्यात्मक गुणांक पढ़े थे या फिर कुछ और पढ़े थे। अब जब बंदा देखता है ऑप्शन की सर यहाँ पे 3 है, सर बता रहे थे, मन में याद आ रहा है सर x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो 3 है, यहाँ पे दिया हुआ है, और बंदा के लिए दिया हुआ रहता है आंसर मारिए 3 और फंस जाता है, यहाँ पे चालान करता है। इस चीज को बढ़िया तरीका से ध्यान देना है कि सर अगर कोई भी आपका इक्वेशन रहे, उस इक्वेशन में जब बीजीय व्यंजक पूछा जाए, बीजीय व्यंजक का मतलब होता है आपको बताना है कौन संख्या एक पद में है, कौन द्विपद में है और कौन त्रिपद में है। तो हम लोग देख रहे हैं पूरा एक पद, यहाँ से 2 पद और यहाँ से त्रिपद, यानी ये टोटल क्या होगा, त्रिपद में आएगा। ये 3 क्या है, गलत है। फिर उसी तरीका से आपसे इस तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन एक पद में है, एक पद में है। आपसे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4x स्क्वायर y -2, 2x स्क्वायर yz, 3x स्क्वायर -4, डी नंबर में लिखा हो रहा है 4x स्क्वायर -y + 3। तो हम लोग देख रहे हैं सर यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, यानी टोटल कितना हुआ, द्विपद। सर यहाँ पे भी देखेंगे एक और एक कितना हुआ, द्विपद। सर यहाँ 1, 2 और 3 हुआ त्रिपद। आपसे पूछा गया था निम्न में से कौन एक पद में है, तो सर एक पद में 2x स्क्वायर yz है, इसके कारण आंसर क्या होगा, 2x स्क्वायर yz। फिर उसी तरीका से आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा प्रश्न नंबर 3, -7x स्क्वायर का समान पद है, समान पद है। तो -7x स्क्वायर का समान पद आपका दिया हुआ रहेगा -7x, बी नंबर में दिया हुआ रहेगा -3x, सी नंबर में दिया हुआ रहेगा 4x और डी में लिखा हुआ रहेगा कोई नहीं। तो आप सोचेंगे सर -7x स्क्वायर का तो समान पद तो सर -7 वाला ही होगा, ये तो 100% है। अब बच्चा को फंसाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन दिया होता -7x, बोल सर ये -7 ये -7 मिल गया, आंसर हो गया, और बच्चा का हो जाता है गलत। हम अभी बताएं सर समान पद देखने के लिए उसके साथ जो मल्टीप्लाई में जो x अल्फाबेटिक टर्म के ऊपर में जो घात है उसको देख करके हम लोग तय करते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी में भी x स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसीलिए इसका समान पद यहाँ पे कोई नहीं है। अगर इसके जैसा किसी में भी घात में स्क्वायर या क्यूब होता है तो बोलते सर ये समान पद में है, और अगर नहीं रहेगा तो लिखेंगे समान पद में नहीं है।